कलाम आज क्या पहला बात मैंने तुम्हारे अंदर दहशत की रूह नहीं डाली, खौफ की, डरने की रूह नहीं डाली, बल्कि खुदा ने हमारे अंदर मोहब्बत करने की, तरबियत की, एक ताकत की, कुदरत की रूह डाली है। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं कि खुदावन ने हमारे अंदर खौफ की रूह नहीं डाली, और खुदा हमें कहता है कि तुमने खौफ नहीं खाना। मैं तुम्हारे साथ हूं, और खुदावन ने हमें इसके बारे में नहीं कहा। हालेलुया। तो हम देखेंगे खुदावन ने किस चीज का कहा खौफ नहीं खाना, और बहुत से खुदावन ने किस चीज के बारे में हमें बेदार किया, हमें बेदार किया है, होशियार रहना है, बेदार रहना है। ताकि खुदा के कलाम में लिखा है कि होशियार रहना और बेदार रहना, कि तुम्हारा मुखालिफ अपनी गरजने वाले शेर भवन की तरह नहीं ढूंढ रहा है, ताकि तुम्हें किस तरह भाग पाए। हालेलुया। तो हमें जरूरत है हम इस चीज को सीखने के लिए और हमें अपनी फिक्र जो है, अपनी मुश्किलात है खुदावन पर डालनी है। हालेलुया। तो आइए एक और हवाला निकालेंगे और सीखेंगे कि किस तरह खुदा हमें ताकत देता है, और खुदा की ताकत से किस तरह हम इस खौफ का मुकाबला कर सकते हैं। यकीनन हमारी बाइबल साफ करती है, उसमें भी हम यही सीख रहे हैं कि किस तरह जो है खुदा हमें ताकत देता है, किस तरह हम अपनी मुश्किलात पर काबू पाते हैं, और किस तरह हम ताकत से अपने खौफ पर काबू पाते हैं। हालेलुया। तो आइए एक साथ एक और हवाला निकालेंगे, उसका हवाला देखेंगे। ताकत बख्शता है उस ताकत में, और यहाँ पर खुदा का बंदा कौन सी ताकत कह रहा है, उस रूहानी ताकत के बारे में, उस कलाम के बारे में जिस बुक को लिखने वाला है, राइटर है, वो ये कह रहा है कि उसकी ताकत से, यानी कि वो ताकत जो उसे कुदरत की सूरत में मिली, जब वो यहाँ पर जमा थी, तो उन्हें ताकत मिली है आपके शोरों की तरह। उन्होंने कौन से लड़ सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा हमें कह रहा है कि मैं तुझे ताकत बख्शता हूं, उससे तू सब कुछ कर सकता है। और फिर यकीनन जो आयत है ये बड़ी बात है, ताकि हम बल्कि खुदा का कलाम हमें कह रहा है सब कुछ कर सकते हैं। अगर तू मैं तुझे ताकत है, तुझसे ताकत ना, तो तेरे घर में गुर्बत है, गुर्बत का बता सकता। अगर तेरे घर में पढ़ नहीं
हालेलुया। और यहाँ पर खुदा हमें कह भी रहा है कि ताकि हमारा जो खुदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। ताकि खुदा के कलाम में और आए देखेंगे जितना की कलाम आयत देखेंगे और यहाँ पर लिखा है कि खुदा हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि ताकि मैं हमेशा हालेलुया। तो यकीनन आज हो सकता है हमारे अंदर कोई ना कोई हालात का बाद बात हम तकलीफ से डर जाते हैं, तो बाद बात हम मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है ना डर वो ना हुआ और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और हमें जरूरत है कि हम हमारा खुदा जब आने वाला है और जब हम सब चलेंगे जब हमें पता होगा कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो यकीनन अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता, अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो तब ही कोई लड़ता है जब उसे पता हो कि मेरे साथ कोई नहीं है और अब मुझे कोई खाने की जरूरत नहीं है। और जब मुझे पता होता है कि नहीं मैं जब हमें पता होता है हमारे पास ताकतवर होता है तो लड़ सकते हैं। तो यकीनन जब हमें पता होता है तो यकीनन हम सब एक यकीन होता है, एक भरोसा होता है और उस भरोसे की वजह से हम जब लड़ते हैं तब हम काबू पा देते हैं, शिकस्त दे देते हैं। और आज यही भरोसा यही तवक्कुल हमें जरूरत है खुदा पर, ताकि खुदा जब हमें ताकत देता है तो हमने अभी क्या पढ़ा, उसकी दी हुई ताकत से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और आज देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह कह रहा है कि तुमने होशियार रहना है और बेदार रहना। ये खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला पत्रस उसका 5 बाब उसकी 6 से 9 आयत तक, और जहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि तुमने होशियार रहना है, बेदार रहना है, ताकि यकीनन हमारा दुश्मन जो इब्लीस है वो आ रहा है और वो हमें फाड़ खाने को है। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला पत्रस का 5 बाब उसकी 6 से 9 आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे रोशनी से रहो कि वो तुम्हें सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र, क्या लिखा है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। ये अजीजों देखें यहाँ पर लिखा है कि अपनी सारी फिक्र खुदावंद से डाल दो, और साथ ही ये भी लिखा है कि खौफ नहीं खाना, और साथ ही अगली आयत में यही लिखा है कि तुम होशियार रहो और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि इसको। हालेलुया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि तुम्हें खौफ नहीं खाना, और बाद में ये भी कहा जा रहा है कि होशियार रहना, बेदार रहना। इसका मतलब ये है हम उस चीज का खौफ ना खाएं, अपनी दुनियावी चीजों का, दुनियावी जरूरियात का। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हें सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है, अपनी सारी मुश्किलात को, अपनी सारी फिक्रों पर खुदा पर डाल देना है। और खुदा के कलाम में लिखा है क्यों, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। और यकीनन खुदा कलाम बयान करता है
कि अगर तुम अपने जिस्मानी बाप से रोटी मांगोगे तो तुम्हें रोटी ही देगा, ना कि पत्थर दे देगा। मछली मांगोगे तो तुमको सांप नहीं देगा बल्कि मछली ही देगा। खुदा का कलाम बयान करता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना अच्छी चीजें देना जानेगा। और यकीनन हमारा आसमानी बाप, हमारा खुदा, उसको अपनी फिक्र है और हमें जरूरत है हम अपनी मुश्किलात को, अपनी फिक्रों को उस पर डाल दे और उस पर यकीन रखें। और यकीनन जब हम यकीन रखेंगे, जब हमारा भरोसा, जब हमारा भरोसा होगा, जब हमारा ईमान होगा, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तुझमें राई के कारण बराबर ईमान है तो इस दरख्त को कर समुद्र में डाला तो वो क्या होगा, हालेलुया। तो हमें जरूरत है हम उस पर भरोसा करें, उस पर ईमान रखें, तभी वो हमारी सुनेगा। ताकि जब हमें पता होगा कि खुदा हमारे लिए लड़ने वाला है, खुदा हमारे लिए लड़ने वाला, हमारे लिए पुलिस का मुकाबला करने वाला है, तो यकीनन वो लड़ेगा। अगर हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी में मिसाल लें, जब हम कहेंगे ये बंदा मेरे लिए लड़ेगा, हम उसको दिलासा दें, हौसला रखें, छापेंगे, तो यकीनन वो हमारे लिए लड़ेगा। और अगर हम कहें ना नहीं मैं ही लड़ूंगा, ये नहीं लड़ सकता, यानी कि जब हम उस बंदे पर यकीन ही नहीं करेंगे तो किस तरह हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। तो यकीनन इसी तरह हमारी रूहानी, हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी में हमें जरूरत है हम उस पर भरोसा करें। हम अपनी दुआओं में कहें कि नहीं खुदा तू मेरी जंग लड़ेगा, मैं अपनी फिक्र तुझ पर डालता हूँ, मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, बल्कि खुदा मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। ताकि तूने मुझे बनाया और तूने मुझे इसलिए बनाया कि मैं तेरी इबादत करूं, मैं तेरी खिदमत कर सकूं। हालेलुया। आइए और आज देखिए और इस आज पर हम अपने इस मैसेज को इख्तिताम करें, यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा हमें रहनुमाई करता है, किस तरह खुदा हमें बताता है कि तुम्हें इस राह पर चलना है, जिस तरह खुदा ने बताया है कि तुम्हें खौफ नहीं खाना, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। ये खुदा के कलाम में से देखेंगे इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 और 6 आयत पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह खुदा का कलाम हमें गाइड करता है। खुदा के कलाम में लिखा है सारे दिल से खुदा पर तवक्कुल कर और पर तकिया ना कर, अपने सब राहों में उसको पहचान और बहुत रहनुमाई करेगा। आमीन। तो हमने अभी 2 आयत को पढ़ा है, इसमें सबसे पहले लिखा है कि तुम ये काम कर तब वो करेगा। और यकीनन हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में देखें जब हम काम करते हैं तब हमें कैसे मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक शर्त लिखी हुई है कि अगर तू अपने खुदा पर सारे दिल से तवक्कुल करेगा तो वहाँ पर यहाँ पर लिखा है अपनी सब राहों में उसको पहचान। अगर हम उसे अपनी राहों में पहचानेंगे, हम अपनी जिंदगी में पहचानेंगे कि खुदा किस तरह काम लेना चाहता है, किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, यहाँ पर लिखा है तब वो तेरी रहनुमाई करेगा, तब तुझे वो गाइड करेगा, तब वो तुझे बताएगा कि तूने ये काम करना है, तूने इस आयत को पढ़ना है, तूने इस तरह करनी है, तूने इस तरह जिंदगी गुजारनी है, तूने इस तरह अपना बिजनेस करना है, इस तरह कारोबार करना है, तब खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। अगर हम आगे देखें तो लिखा है बड़े खूबसूरत अल्फाज आगे जो लिखा है जब तू लेटेगा तो खौफ ना आएगा, बल्कि तू निकल जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। हालेलुया। और जब हमारी नींद कब मीठी होगी, कब हमें किस बात की फिक्र नहीं होगी, जब हमारा भरोसा होगा हमारे खुदा पर, ताकि इससे हमारी फिक्र है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी फिक्रों को खुदा पर डाल देंगे ताकि उसको हमारी फिक्र है। और आज वो हमें कहता है कि मजबूत हो जा, तुमने इस बात की परवाह नहीं करनी, बल्कि तुमने सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेशन करनी है, इस बात पर तवज्जो रखनी है कि
हमारा मुखालिफ इब्लीस उसे शेर की तरह गर्ज रहा है और हमें ढूंढ रहा है कि किस तरह हमें फाड़े। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा से कहेंगे खुदा हमें तौफीक दे, हम अपनी फिक्रों को इस पर डालें। खुदा तुझ पर भरोसा रखते हैं और तू ही हमारी जंग लड़ने वाला है, तू ही हमारा मुकाबला हमारे साथ मुकाबला करने वाला है। तेरी ही खुदा वसीला से हम इब्लीस के साथ लड़ सकते हैं। खुदा तू हमारे साथ है और मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं तेरी शुक्र करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे खुदा तू मुझे हौसला दे, तू मुझे मजबूत कर और खुदा तू मुझे तौफीक दे कि मैं होशियार रहूं, मैं बेदार रहूं, मैं तैयार रहूं, मैं किसी बात का खोफ ना खाऊं, ना मैं ये देखूं कि क्या खाऊं, क्या पीऊंगा, क्या खुदा मुझे अपने कलाम पर चलने की तौफीक अता करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, आइए खुदा से दुआ करना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। यस हालेलुया, प्रेज प्रेज यीशु तेरी शुक्रगुजारी हो। ए कदूस कदूस अपने आसमान के खाली